बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महकमा पुलिस में वो अफसरान काबिल तहसीन हैं या उन्हें सलाम पेश करना चाहिए जो अपने उन महतातान की सपोर्ट करते हैं जिन महतातान के ख़िलाफ़ झूठी रिपोर्ट्स की जाती हैं। यानी सियासतदान नाराज़ हैं किसी SHO से, किसी ट्रैफिक सार्जेंट से, किसी DSP से, और फिर जनाब उनकी जाके शिकायतें होती हैं, चाहे वो DPO हो, चाहे वो RPO हो, चाहे IG हो। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहती हैं। लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बहुत कम मैंने महकमा पुलिस में ऐसे अफसरान देखे जो कि स्टैंड लेते हैं, जिन्हें स्टैंड लेना कहा जाता है। नाज़रीन, एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ ज़रूर दूंगा ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब की। मैं हमेशा उनका नाम इसलिए लेता हूँ कि वो वाहिद शख्स मैंने देखा पुलिस डिपार्टमेंट में जो कि स्टैंड लेते थे अपने मातात के हक में और रिफ्यूज़ करते थे बुरी तरह, पूरी सपोर्ट करते थे उनकी। नाज़रीन, 1992-93 में मैंने मेरी पोस्टिंग कोर्ट सब्जल दी और वहाँ से मैंने रेड किया एक मनशियात का 5 किलो हिरोइन मैंने नूरपुर नारंगा से बरामद की। अब ये नूरपुर जो है ये बहावलपुर ज़िले में है, मेरी पोस्टिंग रहीम यार खां ज़िले में थी और वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन थी। वो भी एक स्टोरी है जो कि मैं इस पर विलाग भी कर चुका हूँ और मेरी जो बुक है उसमें भी इसका तज़किरा है, इसका अलहदा वो मैंने लिखी है। तो वहाँ से मैं रेड करके 5 किलो लेके गया और एक बंदा जो बहुत बड़े लोग हैं बहावलपुर के, बड़ी अमीर फैमिली है उनका, वो बंदा भी हमें पकड़ के ले गया, उनका भाई। तो वहाँ जाके फिर मैंने जब उनको अर्ज़ की ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब को कि सर ये तो मैंने वहाँ से पकड़ा है नूरपुर नारंगा से और थाना मुसाफिर खाना में मुकदमा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं अजीज़ आप कोर्ट सब्जुल पर्चा दो। अब एक गाड़ी थी सुजुकी थी वो, और उसके साथ वो बंदा भी था, 5 किलो हेरोइन भी थी। मुझे ऑफरें भी बड़ी हुई कि जी आप इसको छोड़ दें, बेतहाशा पैसों की ऑफ़र हुई, लेकिन मैंने नहीं कहा नहीं जी, ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब हैं और ख़ास तौर पे वो जो हेरोइन पकड़ी गई थी उस पर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ऐसे शख्स को स्पेयर करूं जी। अब उन दिनों रफ़ीक हैदर साहब DIG थे मेरे ख्याल में, हमारे RPO नहीं होते थे, DIG से होते थे। तो उन्हें शिकायत हुई मेरी क्योंकि वो भावलपुर में बैठते थे और वो साहब कुछ लोग लेके गए, भावलपुर के बासर शख्स थे सियासी तौर पे भी और पैसे भी बड़े थे उनके पास। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे बंदे के साथ, मेरे भाई के साथ ज़्यादती हुई है और इसको आप जो है ये तफ्तीश चेंज करें। तो वो तफ्तीश जी तब्दील हो के चौधरी साहब थे हमारे भावलपुर के एक DSP अली अकबर गुजर साहब, उनके पास आ गई और उसके बाद अली अकबर गुजर साहब ने मुझे बुलवाया और उन्होंने तो मुझे जी तड़ी करा दी पूरी कि तुमने गलत किया है, तुमने झूठा मुकदमा एक शरीफ आदमी के खिलाफ दिए और मैं तो तुम्हें इस मुकदमे में चालान करूंगा और ये 5 किलो हेरोइन तुम पे डालूंगा। अब मैं बड़ा परेशान हुआ और फिर मैं अगले दिन जाके पेश हुआ ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब को और मैंने उन्हें अर्ज़ की, मैंने कहा सर ये इस तरह हुआ है और आपके हुक्म की मैंने तामील की है, कोई गलत नहीं है, मेरी इसमें कोई मेलाफाइडी हो, मैंने पैसे लिए हों, मैंने गलत किया हो, हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ मैंने नहीं पकड़ा, मैंने वहाँ से पकड़ा और मुकदमा यहाँ दर्ज किया, वो भी आपका ही हुक्म था। तो ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब ने मेरे सामने फिर जनाब DIG साहब को भी कॉल किया, IG साहब को भी कॉल किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये मैंने इसको कहा था, बंदे सही गुनाहगार हैं और मेरे SHO ने सही किया है। और फिर वही जो अली अकबर गुजर साहब थे उन्होंने वो मुकदमा बाकायदा चालान किया और उस मुकदमे को उन्होंने मेरी यानी जो मैंने FIR दी थी उसकी तायद की क्योंकि रिकवरी सही थी, उसमें गलत नहीं था। ये नहीं था कि जी मैंने कुछ झूठी उस पर मनशियात डाली हो उस बंदे पे और तमा नफसानी की खातिर मैंने कुछ किया हो, वो इस तरह फिर मेरी जान बच गई। नाज़रीन, ये अपनी साथ में कुछ मैं स्टोरी सुना देता हूँ इसके लिए कि जो जिन सीनियर्स के साथ मैं रहा हूँ उनकी जो अच्छे थे उनकी तारीफ़ ना करना फिर बुरी बात होती है, करनी चाहिए तारीफ़ जो अच्छा अफसर हो। नाज़रीन, अब इसी तरह लिया में हुआ जी, मैंने पिछली दफ़ा भी DPO लिया के बारे में एक विलाग किया था, अली वसीम हैं जी, उनके बारे में कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जिसके 2 जवान बेटे एक्सीडेंट में मारे गए और उसका भतीजा और पीछे कोई भी नहीं था, बच्चे उसके, और उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट 42 लाख 43 लाख जितना, आप मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, वो उन्होंने उनको दी और बैंक में जमा करा दी ताकि उनके बच्चों को बहाना पैसे मिलते रहें और वो उनकी कफालत होती रहे। बहुत नेकी का काम है उनका ये। नाज़रीन, यहाँ
7 तारीख को वहाँ लैया में एक पुल लैया मैनर है जी, उसके साथ एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, तो वहाँ एक साहब की गाड़ी खड़ी हुई थी, जो गाड़ी का ड्राइवर मौजूद नहीं था, तो वहाँ का जो असिस्टेंट ट्रैफिक वार्डन है, जूनियर ट्रैफिक वार्डन भी कहते हैं उसको, कांस्टेबल ही कहते हैं मेरे ख्याल में अभी, तो वो गया और उसने कहा जी कि ये गाड़ी खड़ी हुई है तो क्यों ना इसको, इसने रास्ता रोका हुआ है, माह रमज़ान है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो वो फिर गाड़ी वहाँ से उठा के उन्होंने, वो जो लिफ्टर है वो लिफ्टर के ज़रिए वो लेके जा रहे थे, तो इतनी देर में ड्राइवर आ गया, तो उन्होंने कहा जी कि ये गाड़ी मेरी है, मेहरबानी करें। तो उसने कहा जी क्योंकि ये गलत पार्किंग पे थी, अभी इसका चालान मैं कर चुका हूँ, ये लिफ्टर इसको उठा चुका है, तो अब आपको इसके 2,000 रुपया फ़ाइन देना पड़ेगा। तो नाज़रीन उस पर उसने 2,000 फ़ाइन पे किया और वो शख्स चला गया। अभी वहाँ वो वार्डन और वो सारे मौजूद ही थे कि थोड़ी देर बाद वहाँ एक रिफाकत साहब हैं जी, रिफाकत अली गिलानी, जो एक्स MP हैं, वो तशरीफ़ लाए जी, और उन्होंने आके उसके साथ बदतमीज़ी की, उसका उसका गिरबान पकड़ लिया और उसकी जो चालान बुक थी मुबैना तौर पर वो भी फाड़ दी, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। नाज़रीन आपने वीडियो देखी जिसमें DPO साहब ये पैगाम दे रहे थे, क्योंकि हुआ कुछ यूँ नाज़रीन कि वो जो उन्होंने चालान बुक फाड़ दी और गाली गलोच की, उसके साथ ट्रैफिक वार्डन के साथ, और उसका गिरबान पकड़ा, उस पर फिर मुकदमा दर्ज कर दिया गया जी। FIR जो है वो बजरैम जो जैसे होता है 186, 353, 382, 427 और 506। अब उनके घर पे रेड भी किया गया जी। रफाकत अली साहब जो हैं वो मफरूर हैं, अभी तक काबू नहीं आए पुलिस के, लेकिन एक अच्छा एक्ट है जो कि DPO लैया ने किया है। मैं एक दफ़ा फिर उनको उनकी तारीफ करने पे मजबूर हुआ हूँ कि उन्होंने अपने पुलिस मुलाजमीन का साथ दिया जो कि हक पे थे। और आप ये देखें कि पिछले दिनों इन्होंने फिर एक मुकदमे में कुछ एक लेडी सब इंस्पेक्टर को भी डिसमिस किया था, उसने गलत तफ्तीश की, वो भी एक अच्छा काम था। यानी वो सज़ा और जजा को बराबर रख रहे हैं। अगर एक तरफ वो कर रहे हैं कि जी मुलाजमीन को सज़ा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो जो मुलाजमीन अच्छे काम कर रहे हैं या वो हक पे हैं, उन्होंने कानून के मुताबिक को कार्रवाई की है, तो उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। नाज़रीन आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जो हैं वो भी एक्स MP हैं ननकाना में, जिन्होंने गोपाल सिंह चावला साहब जी, उन्होंने गालियां दी थी, आपको याद होगा, बेतहाशा गालियां दी, और उन्होंने ना छोड़ा जी DPO को, ना छोड़ा पंजाब पुलिस को, और सबको उन्होंने लताड़ के रख दिया। और उसके बाद जब सोशल मीडिया पे हमने वो मैटर उठाया तो फिर चावला साहब ने माजरत कर ली, और उस पर देखें गैरत नहीं आई, जो DPO को गैरत नहीं आई, RPO को, कि उसके खिलाफ एक FIR ही दर्ज कर देते। उसने भी 186 किया है ना, कार्य सरकार में मजामत तो उसने भी की, कार्य सरकार में मजामत इसने भी की, ये भी एक्स MP है, वो जो चावला है वो भी MP है। लेकिन बात वही होती है कि गैरत की होती है कि पुलिस में कितनी गैरत है। पुलिस मुलाजमीन देखें, मैं अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहा, बुरे भी बेतहाशा हैं पुलिस में, 80% बुरे होंगे, लेकिन यार 20% तो कुछ अच्छे भी हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो कानून की पासदारी करते हैं, तो फिर हमें उन्हें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, जो बदतमीजी नहीं करते अवाम के साथ, जो आराम से बात करते हैं। मुझे याद है जब मैं ट्रैफिक सार्जेंट था भावलपुर में, तो मैं सर करके चालान किया करता था। मैंने वो मेरे साथ काजिम शाह एक होता था मरहूम कांस्टेबल, तो मैंने उसे कहना काजिम शाह ले आए सर को, और मैंने कहता था सर आपने ये किया है। मुझ पर सवालात भी होते थे। पहले दिन मुझे ये कहा गया कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैंने पहले दिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। जो ही मेरी पोस्टिंग तैनाती बतौर ट्रैफिक सार्जेंट हुई, मैं पहले दिन गया और जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस मैंने बनवा लिया, ताकि मुझसे पहले पूछते हैं जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आप हमें कैसे पूछ रहे हैं। आप सर करके बात करें, आप आराम से उनसे बात करें। आवाम से गाली गलोच करना लाजमी है। अभी कुछ मैं देख रहा था, एक वो जो हैं जी आपके कुछ जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, सत्ती साहब कोई हैं, उन पे तशद्दुद किया जाके, और ASI उससे बूट चिटवाता रहा। अब वो मामला हाईलाइट है, पता नहीं उसमें सही कितना है गलत कितना है। हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं या यूट्यूबर हैं, ये भी माइक मुंह में घुसेड़ते हैं और बंदे को वो चाह रहे होते हैं कि जी किसी तरह मुश्तिल हों ये और हमारे साथ बदतमीजी करें, ताकि फिर हम उसको क्रिएट लाइक्स लें और उस पर बातें करें। इसी तरह आप देखें ना जी कि वो शायद जट साहब के साथ यही किया गया। अब शायद जट साहब ने भी तहाशा गालियां दी, लेकिन उसे बीमार करार दे दिया गया, ज़हनी तौर पर नफसियाती मरीज वो था। लेकिन क्या जो
چاولہ صاحب ہیں، گوپال سنگھ چاولہ صاحب، وہ ذہنی مریض ہیں، انہوں نے معافی مانگی ہے، بعد میں ایک ویڈیو بھی ان کی چلتی رہی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، او ہو فلاں ہو گیا، یعنی اپنی گالیاں بھی دے لیں، آپ نے بے عزت بھی کر لیا، آپ مشہور بھی ہو گئے اور آپ نے معافی بھی مانگ لی، اور ہمارا کمال مہربانی ہے، درگزر کی انتہا ہے۔ قانون کے خلاف اگر کچھ ہوتا ہے، کوئی کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، اس کی سزا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ پولیس ملازمین کے خلاف ایسی حرکت کر رہے ہیں جو کہ روک رہے ہیں۔ خود آپ نے کہا جی ان کا اس گاڑی کا چالان ہے 15-16، اور یہ ای چالان بھی بڑا کمال ہے۔ اب یہ جس کا مرضی چالان ہو رہا ہے، اویئرنیس آپ دے نہیں رہے لوگوں کو، بتا آپ نہیں رہے ہو کہ جی ای چالان کیا ہے، کہاں کہاں آپ کا چالان ہوتا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہو کے وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کون ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اب جو کیمرے لگے ہوئے ہیں لاہور میں، لاہور کے علاوہ ننکانہ، سیالکوٹ، باقی جگہوں پہ بھی جو سیف سٹی ہے وہ شروع ہو گیا، ای چالان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ تو اب جب جاتے ہیں کبھی کوئی رجسٹریشن گاڑی کی کرانی ہے یا کچھ آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اس پہ آپ کو پتہ چلتا ہے جی آپ کے تو ای چالان ہے، تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو پھر وہی بات آخر میں کہ جی ڈی پی او صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور جہاں جہاں پورے پاکستان میں پولیس کوئی اچھا کام کرے گی انشاءاللہ میں اس کی تعریف کروں گا، اور جو کہ حرکت فرمائے گی تو اس کی میں انشاءاللہ کلاس بھی لیتا رہوں گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔